तो काफ़ी दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि हमें कोई कॉमिक शुरू करनी चाहिए। अब हमने कॉस्मिक किंग थॉर यानी थॉर 2020 कॉमिक शुरू की है, बट अगेन कोरोना वायरस की वजह से वो कॉमिक अब 20 मई को आने वाली है। मतलब मार्वल तब रिलीज कर सकता है, कंफर्म अभी भी नहीं है। लेकिन अब मुझे पता है कि जब तक मैं वीडियो अपलोड ना करूँ तब तक आपका दूसरे काम में मन नहीं लगता है, और क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र है इसलिए आज से हम शुरू करेंगे एक न्यू कॉमिक बुक जिसका नाम है उल्टी मैं तुम। और इस कॉमिक के 5 इशू है जो हम साल में एक बार कवर करेंगे, जिसका मतलब हम सिर्फ 5 साल में इस पूरी कॉमिक को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्यूसडे शाम 4:12 फैंटास्टिक फोर के बैक्स्टर बिल्डिंग में, जहाँ पर रीड रिचर्ड्स सूजन यानी इनविजिबल वुमेन को प्रपोज करने की कोशिश करता है और कहता है, सूजन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अब हमें अपनी बाकी की ज़िंदगी साथ में बितानी चाहिए। दूसरी ओर द थिंग अपने रोबोट के सामने एक्सरसाइज कर रहा है। द थिंग कहता है, हब मुझे अब भूख लग रही है, मुझे कम से कम 10 सैंडविच की ज़रूरत है। हब कहता है, मैं लाकर तो देता, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लाने चला गया तो तुम पर नज़र कौन रखेगा। और दूसरे रूम में ह्यूमन टॉर्च अपने पिताजी के साथ बैठा है, जहाँ पर ह्यूमन टॉर्च कहता है, हमारी इस टॉपिक पर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें और कितनी बार एक ही चीज़ पर बात करने की ज़रूरत है। ह्यूमन टॉर्च के पापा कहते हैं, तब तक जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं लेते। और तुम्हारी बड़ी बहन को देखो, जब वो तुम्हारी उम्र की थी तब उसने क्या क्या कर दिया था, और तू तब भी नल्ला था और आज भी नल्ला है। ह्यूमन टॉर्च कहता है, पापा मुझे सूजन के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए और ना ही कभी समझ पाओगे। वैसे अगर ये बात सेम इंडिया में होती तो कैसा होता। अपनी बहन को देखो और तू खुद को देख। पापा आप मुझे कभी समझ नहीं पाए, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँगा, जो करना है कर लो, मैं किसी का नहीं सुनने वाला। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। लेकिन दूसरी ओर टोनी स्टार्क के मेंशन में टोनी स्टीव के साथ है, जहाँ टोनी स्टीव से कहता है, स्टीव काम तो हम हर रोज़ करते हैं, छुट्टी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। कैप्टन अमेरिका कहता है, हमें एक बार शहर का चक्कर लगा के आना चाहिए टोनी, हमें नहीं पता कि मुसीबत कब हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। टोनी कहता है, मुझे लगता है तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, तुम्हें दूसरों की बीवी, मेरा मतलब है दूसरे के बारे में तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। फिर दूसरी ओर थॉर वैल्करी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, और हॉकाई, हैंक पिम और वाप्स अपने ड्रेस को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। फिर पीटर यानी हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ट्रेन में सफ़र कर रहा है और लड़कियों से बात कर रहा है। एक मिनट, स्पाइडरमैन तो ठीक है, लड़कियां पीटर को कब से भाव देने लग गई। शायद ये अल्टीमेट यूनिवर्स है, यहाँ पर पीटर की शायद थोड़ी सी इज्जत हो। फिर मैनहट्टन के ब्रॉडवे थिएटर डिस्ट्रिक्ट के रास्तों पर एक्समैन हीरोइक टीनेज म्यूटेंट रास्ते पर खुशी से चल रहे थे, लेकिन तभी पूरे न्यूयॉर्क में लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है और बारिश गिरने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि थॉर ने ये सब नहीं किया था। लेकिन 1 मिनट बाद पूरे शहर में समुंदर का पानी भर जाता है, और इससे पहले कि फैंटास्टिक फोर कुछ समझ पाते, फैंटास्टिक फोर के घर में एक बड़ी सी वेल आ जाती है, जिसे द थिंग जैसे तैसे करके संभाल लेता है। दूसरी ओर एंटमैन खुद को बड़ा कर लेता है और वाप्स को ढूंढने लगता है, और ब्रूस बैनर पानी में डूब रहा था, लेकिन तभी वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गुस्से से कहता है, आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। स्पाइडरमैन भी अपने काम में लग जाता है और आर्क एंजल के हाथों में एलिसन की डेथ हो जाती है। कैप्टन अमेरिका भी डूब रहा होता है, लेकिन आयरन मैन उसे बचा लेता है और कहता है, आज तुम्हारे मरने का दिन नहीं है कैप। कैप्टन कहता है, शुक्रिया टोनी, लेकिन थॉर, हॉकाई, वाप्स, बाकी एवेंजर्स कहाँ पर है। आयरन मैन कहता है, मुझे नहीं पता कैप, ये सब इतने जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। दूसरी तरफ इनविजिबल वुमेन कहती है, रीड मुझे लगता है कि मैं इस पानी को वहाँ भेज सकती हूँ जहाँ से ये पानी आया है। मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, मुझे पता है इन सब के पीछे नेमोर है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। इनविजिबल वुमेन कहती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और बाद में इनविजिबल वुमेन अपनी फोर्स फील्ड से बारिश रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि इनविजिबल वुमेन ने खुद की पावर्स को इस लेवल तक पुश किया था जो उसने पहले कभी नहीं किया। लेकिन तभी द थिंग वहाँ पर आता है और कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो रीड, ये मर चुकी है। और तभी रीड कुछ सोचता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि रीड नेमोर के पास जाता है, और तभी पानी में से नेमोर बाहर आता है और रीड से कहता है,
तुम्हें इस दुनिया का सबसे होशियार इंसान माना जाता है, लेकिन तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसी है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो? मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, तुमने सूजन और बाकी लोगों को मार दिया, यही चाहते थे ना तुम? नेमोर कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन एक बात सुन लो, जो भी इस न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है वो मैंने नहीं किया। लेकिन तभी मिस्टर फैंटास्टिक नेमोर को ट्रिक करके पकड़ लेता है और उसे इलेक्ट्रिक का झटका देकर बेहोश कर देता है। लेकिन लैटवेरिया में डॉक्टर डूम कहता है, आज इतनी शांति क्यों है? डॉक्टर डूम आवाज़ लगाता है, डॉक्टर मेरिस्ट्रोम, बोरिस, आखिर ये सब चल क्या रहा है? लैटवेरिया। और तब हम देखते हैं कि लैटवेरिया शहर में कोई भी नहीं है, सब लोग बर्फ़ में जम गए थे। दूसरी ओर जेवियर्स एकेडमी में चार्ल्स जेवियर अपने व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वहाँ साइक्लोप्स और वोल्वरिन आते हैं। चार्ल्स कहता है, कुछ एक्समैन के साथ लाखों लोग मारे गए। वोल्वरिन कहता है, आपका मतलब क्या है? तब चार्ल्स कहता है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और चार्ल्स तभी अपने टेलीपैथिक एबिलिटीज से सुपर हीरो से बात करता है और कहता है, मुझे पता है शहर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन इससे भी बुरा कुछ होने वाला है, लेकिन हम इस लड़ाई को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। चार्ल्स सारे सुपर हीरोज़ को एक जगह बताता है जहाँ उन्हें जाना है और आखिर में कहता है, मैग्नेटो, तुम्हें ये सब रोकना होगा। मैग्नेटो कहता है, आ जाओ चार्ल्स, जितनों को लाना है लाओ। आखिरकार मुझे उन्हें उनकी गलतियों की सज़ा देनी है, उन सबको बताना है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और उन सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये स्टोरी यही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इशू में हमें पता चलेगा कि मैग्नेटो ने ये सब क्यों किया और इसका नेक्स्ट इशू आएगा 2 मई 2021 को। लेकिन तब तक आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो और स्टोरी कैसे लगी। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।